हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं साधना यादव आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल NS बाई एजुकेशन हेल्पर पर। तो आज का हमारा टॉपिक है मोड, क्योंकि मेरे पास कमेंट में डिमांड आई थी कि आप मोड, मीन, मेडाइन पढ़ाएं, तो मैंने वही टॉपिक लिए हैं। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको मीन पढ़ाया, अभी मैं मोड पढ़ानी है। मोड का मतलब होता है बहुलक। तो ये जो डिमांड आई है वो क्लास 10th से आई है, और जो भी 10th के स्टूडेंट हैं उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इसे अच्छे से समझने की कोशिश करें। तो चलो चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मिलता है या बुक में मिलता है, तो वो इस टाइप से होता है। उसको एक वो चार्ट बना देते हैं, उसमें आपको नंबरिंग देते हैं कि अब ये बताओ, अब ये बताओ। अब ये जो एग्जाम्पल है उसमें वो बता रहा है फैमिली मेंबर्स। वो कह रहा है कि कुछ फैमिली मेंबर्स हैं, वो क्या है, कुछ फैमिली मेंबर्स जैसे 1 से 3 तक, ठीक है। और नंबर ऑफ फैमिली ये दे रखी है। कुछ फैमिली मेंबर्स है 1 से 3 तक, 3 to 5, 5 to 7, और 7 to 9, और 9 to 11, ठीक है। अब फैमिली नंबर, इसके अंदर कितनी फैमिली, ये एवरेज दिया है, ठीक है। तो इसके अंदर 1 to 3 के अंदर कितनी फैमिलियां आती हैं, उसमें आती हैं 7 फैमिली, ठीक है। 3 to 5 के अंदर आती है 8 फैमिली, और 5 to 7 के अंदर 2, और 7 to 9 के अंदर आती है हमारी 2, और 9 से 11 के अंदर आती है हमारी 1 फैमिली। ये फैमिली चार्ट दिया है कि किस फैमिली में जो न्यूट्रिशन है उसके स्तर के बारे में दिया है कि किस फैमिली में कितने सदस्य हैं और किस फैमिली में कैसा न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो मैंने वही एक आपको चार्ट लिया है, और चलो हम उसे करके देखते हैं। तो हमने एक तरफ फैमिली मेंबर्स लिख लिए कि एक फैमिली है जिसमें मेंबर 1 से 3 है, 3 से 5 है, 5 से 7 है, और 7 से 9 है, 9 से 11 है। अब नंबर ऑफ फैमिली, इस एवरेज में कितनी फैमिली आ रही है कि 7 फैमिली ऐसी हैं जिसमें 3 से 4 सदस्य हैं, ठीक है। और 8 फैमिली ऐसी जिसमें 3 से 5 सदस्य हैं, और 2 फैमिली ऐसी हैं जिसमें 5 से 7 सदस्य हैं, 2 फैमिली ऐसी जिसमें 7 से 9 सदस्य हैं, और एक फैमिली ऐसी जिसमें 9 से 11 सदस्य हैं। ये एक सर्वे था जो कि हो रहा था न्यूट्रिशन के लिए, हमने उसी को अपने इस ग्राफ में लिया है, ठीक है, इस चार्ट में हमने लिया है। तो मैं इसमें आपको एक फॉर्मूला बताऊंगी। वैसे तो हम नॉर्मल, हम कभी भी बहुलक पढ़ते थे, जब आप 9th में पढ़े होंगे तो वो ऐसे पढ़ा होगा कि कोई भी नंबरिंग दी होगी आपको ऐसे, जैसे 2, 3, 4, 4, 6, 7, 4, और इस ऐसे नंबरिंग दी होगी। आपसे पूछा होगा इसका मोड बताओ या फिर बहुलक बताओ। तो अगर हमें सिंपल एक सीरीज में या ऐसे ही दिया होता है, तो नंबरिंग दी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको अपना बहुलक या फिर मोड मान लेते हैं। जैसे इसमें कौन सबसे ज्यादा बार आया है, इसमें 4 सबसे, क्योंकि 3 टाइम आया है 4, तो ये इस सीरीज का क्या हो गया, ये हो गया इसका मोड हो गया, ठीक है। पहले हम ऐसे निकालते थे, लेकिन जब बात आए स्टैटिक की, जब वो एक आपको सर्वे में एक आपको चार्ट बनाने की बात कर रहा है, तब आप कैसे निकालेंगे, तब हम ऐसे निकालेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको आप याद कर लें, तो आप इसे विद इन अ मिनट ये आप निकाल लेंगे। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। तो हमारा जो फॉर्मूला है मोड का, वो है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। और कोष्टक बंद करेंगे, इंटू में हाइट है। अब हम ये जान लेते हैं कि ये, अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, F1 F2 ये सब है क्या। तो मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि ये सभी इसी की फैमिली के सदस्य हैं, ठीक है। चलो बात करते हैं, ठीक है। तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइंड द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल इस टाइप का करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को, कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको
जानते हैं। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी, अब इसको हम क्या मानते हैं, फ्रिक्वेंसी मानते हैं, ठीक है, ये वाला जो कॉलम है। तो सबसे ज्यादा किसकी है, इधर 7 है, 2 है, तो सबसे ज्यादा हमें 8 की नजर आ रही है ना। सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी किसकी है, 8 की। तो सबसे पहले हमारा ये एक पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। सेकंड है, अब हम इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, कहाँ पर जो भी आया है वो क्या है इस फॉर्मूले का, ठीक है। एल इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। जो एल है हमारा वो क्या है कि जो हमारी मॉडल क्लास दी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि लोअर लिमिट है। जैसे हमारा जो, क्योंकि हमने सबसे पहले किसको पकड़ा, सबसे पॉइंट था हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, तो हमारी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी है, और इसी से हमारा निकलेगा क्या, मोड। अब हम ये सबको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसी पर ध्यान देना है, इस वाले कॉलम, ठीक है। तो हमने निकाल ली हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो एल है हमारा ये फॉर्मूले में है, वो हमें क्या बताएगा, ये हमारा हो गया लोअरेस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, हम एल लिख लेते हैं, और ये हो गया हाईएस्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट हो गया, ठीक है। अब हम इसको निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हमने एल पता चल गया कि हमारा एल हमारा क्या हो गया, ये 3, क्योंकि हम रेंज ले रहे हैं 3 से 5 की। तो लोअर क्या है हमारा 3 है, हाईएस्ट क्या है 5 है, ठीक है। अब एच साइज ऑफ क्लास क्या है, साइज ऑफ क्लास क्या है, साइज ऑफ क्लास जो है ये मैंने हाईएस्ट के लिए लिखा है एच, आप ये मत समझना ये वाला एच है, इसके लिए हमारा हाइट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हाइट इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, तो हम 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आया, 2 आया, ठीक है। तो ये हमारी किसको दिखा रहा है, रेंज को, जो कि क्या है, जिसे हमने हाइट से शो किया है फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, ये इधर मैंने निकाल के भी आपको दिखाया था, ठीक है। तो क्लास इंटरवल इक्वल टू हमारा जो साइज ऑफ क्लास इंटरवल है वो कितना है, 2 है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 2 है, उसको हम मान लेंगे h, ठीक है। अब आता है हमारा F1। F1 कहाँ से आया, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास कौन सी है, ये है 8 है, क्योंकि हम इसी कॉलम की बात कर रहे हैं तो सिर्फ हम इसी की ही करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास ये हो गया हमारा। तो अब हम देखते हैं कि F2 जो हमारा F2 है वो क्या है। तो अब हमें देख के ही पता चल रहा है कि F2 हमारा क्या है, 2 है, और F0 क्या है, 7 है, ठीक है। तो F2 की फ्रिक्वेंसी ऑफ आफ्टर मॉडल क्लास, तो हम इससे पहचान सकते हैं कि जो हमारी मॉडल क्लास से पहले का जो नंबर है वो क्या है, F0 है, और जो बिफोर है वो क्या है, 7 F0, और जो आफ्टर है वो 2 है, F2, ठीक है। आई होप आपको फॉर्मूला पता चला होगा, आपको समझ में आया होगा कि कहाँ पर हमने क्या लिया है, उसका क्या मतलब है, ठीक है। तो सिर्फ आपको ये इतना एक छोटा सा फॉर्मूला याद करना है और उसका मतलब को पता कर लेना है, ठीक है। अब हम करते हैं अपना न्यूमेरिकल सॉल्व। तो हमने अभी बताया था कि जो एल है हमारा क्या है, वो लोअरेस्ट लिमिट ऑफ मॉडल क्लास है। ये हमारी मॉडल क्लास है, मतलब जिससे हम काम कर रहे हैं, हम जहाँ से क्या निकाल रहे हैं, अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो लोअर लिमिट कितनी है, 3, तो हमारा एल इक्वल टू 3 प्लस लिख लिया, ठीक है। अब हमारा जो F1 है, हमारे फॉर्मूले में फिर क्या था, F1 था, हमने लिखा है यहाँ पे F1 की जगह 8, F1 हमारा 8 है, 8, और F0, तो F0 कितना है, 7, हमने 7 लिख लिया, अपॉन में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर्मूले में 2 इंटू लिखा है, F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है। तो हमने 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, F2 ये 2 लिखा है, ये भी हमने इधर लिख लिया, और हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 का। ये हमारा जैसा फॉर्मूला था, सेम टू सेम वैसे ही हमने इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 8 में से 7 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 8 में करेंगे 16 हो जाएगा। अब ये माइनस के हैं तो इनको हम क्या करेंगे, प्लस करके दोनों को, और इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारा यहाँ बचा 7, ठीक है। 3 प्लस 1/7 इंटू मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 3 प्लस, अब क्या ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो ये हमारा बन गया
3 + 2/7। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम लेके क्या बनेगा हमारा बनेगा 23/7। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम डिवाइड करेंगे 7 का 23 में, तो हमारा आंसर आएगा 3.2 समथिंग, ठीक है। तो ये था हमारा बहुलक, ये हमारा क्या निकला, इस सर्वे का बहुलक निकला। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई भी नंबरिंग हो, यहाँ कुछ भी सर्वे लिखा हो, कोई भी क्लास लिखी हो, कुछ नहीं, क्या करना है आपको, कुछ भी लिखा हो लेकिन ये इसी फॉर्म में दिया होगा, आप क्या करेंगे उसको इस तरह से, आप इस जो आपका चार्ट है उसको बना लेंगे और इसको बनाने के बाद सेम ये फॉर्मूला उसमें लगाएंगे और फॉर्मूला लगा के सबसे पहले आप देख लेंगे कि जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो किसकी, बस उसी को पकड़ेंगे और उसे पकड़ के उसी के जो उससे कम है और जो उससे ज्यादा है या जिससे आगे या पीछे की जो भी नंबरिंग है F1 F2 मान के, F0 और F2 मान के, और इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रख देंगे। और H मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या है, H का आपका साइज ऑफ क्लास, तो वो कैसे हमने निकालना है कि वो भी हमें इसी में से क्या करना है, ये लोअर और हाईएस्ट में क्या करना है, माइनस कर देना है, जो भी आएगा वही हमारा H होगा, और हम क्या करेंगे उसको सेम वैल्यू इधर रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, बहुलक या मोड होगा। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे से बताएं और मैं इसको आपको फिर से सॉल्व करके दिखाऊंगी। और आप क्लास अपनी जो बुक दी है, आपकी क्लास की जो बुक है, उसके प्रत्येक क्वेश्चन को आप क्या करें, उसके प्रत्येक न्यूमेरिकल को इसी टाइप से इसी फॉर्म में, इसी फॉर्मूले में रख के सॉल्व करने की कोशिश करें। आई होप आप जरूर कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।